डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आइए हम लोग वाई ग्रुप मैथ की आज मैराथन क्लास की पहली क्लास हम लोग ले रहे हैं, मैथ की पहली क्लास ले रहे हैं। तो आइए पहली क्लास में हम लोग चलते हैं। तो देखिए जो हमारे पास क्वेश्चंस है, तो आप जानते हैं पहले क्वेश्चन की जो सीरीज की पहले क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 11 एंड एलसीएम इतना, इफ़ वन ऑफ नंबर इज इतना देन फाइंड अदर। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 and their LCM is 693. If one of the number is 77, find the other number. दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और LCM 693 है। यदि संख्या में से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अगर आप सॉल्यूशन पे चलते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपका होता है, इसकी अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं तो HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका है। ठीक, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी को हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, मासापा इंटू लासापा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये आपका होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये आपका डियर स्टूडेंट ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी पे लेंगे। HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मासापा इंटू लासापा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, अब ये आपने ले लिया। अब जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसी को आप पुट कर लीजिए। पहले आपको दिया क्या है, पहले आपको दे दिया है 11 इंटू 9693 इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपके पास कितना दे दिया है 77 इंटू सेकेंड आप यक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर 77 है, दूसरा नंबर आप यक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया। इसको 11 से अगर आप काटते हैं तो 7, इसको आप 7 से काटिए 63 99 इक्वल टू यक्स की वैल्यू 99 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर पहला सही मिल गया और ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए मैंने आपको बताया भी था कि ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन वाई ग्रुप मैथ में अक्सर पूछा जाता है। 3 bells आर रिंगिंग कंटिन्यूसली एंड इंटरवल ऑफ द 30, 36 and 45 minutes. At what time will they ring together again if they ring simultaneously 8 AM? अब देखिए ये कह रहा है कि 3 घंटियाँ 30 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर लगातार बज रही हैं। 3 घंटियाँ 30 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजती हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगी? वे प्रातः एक साथ 8 बजे बजती हैं तो दोबारा वो सभी कब एक साथ बजेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे, 30, 36 और 45 ये आपका हो गया 30,
36 और 45 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। 30 आपने ले लिया, 36 और 45 का एलसीएम। इसको आप पहले 3 से फाइंड करिए। 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये आपने ले लिया। फिर अब इसको आप 2 से करिए, 5 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया। फिर 2 से आप करिए, 5 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया। फिर 5 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। फिर 5 आपने ले लिया, 1 1 1 कैंसिल, मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 3 जा 32, 36 आपका हो जाएगा। 36 × 5, यही आपका एलसीएम होगा। ये आपने ले लिया 180 इक्वल टू एलसीएम आपने ले लिया 180। एलसीएम आपका 180 हो गया। अब इसको ये 180 मिनट आया, 180 आपका क्या आया है, 180 मिनट। 180 मिनट्स हो गया। अब इस मिनट्स को हमको किस में बदलना है, अब हम लोग इस मिनट को जो है घंटे में बदल लेते हैं, हावर में बदल लेते हैं। 180/60 हमने कर दिया, ये आपका हो गया 3 इक्वल टू 3 हावर। अब आपका हो गया 3 हावर। जब आपका ये 3 हावर हो गया तो इकट्ठा वो कब बजे थी एक साथ, तो दोबारा जो है वो इकट्ठा बजी थी 8 पे। और अब ये 3 आपने ले लिया, तो 8 और 3, 8 3 11, 8 + 3 11 + 3 इक्वल टू 11 AM। अब जो है 11 AM पर बजेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपने देखा तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए, जब ये इतना आपने कर लिया तो अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे देखिए सेम उसी तरीके से है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग देखते हैं। 3 बर्ड्स, जैसे आपको दे दिया 3 बर्ड्स फ्लाइंग एलोंग द 3 सर्कमफ्रेंस ऑफ द जंगल, दे कंप्लीट आर राउंड 27 मिनट, 45 मिनट, 63 मिनट रिस्पेक्टिवली। साइन दे स्टार्ट टुगेदर व्हेन वी दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पोजीशन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको आप समझिए, जो अभी आपने वेल वाला क्वेश्चन किया, वेल घंटी वाला जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, सेम उसी बेस पे ये भी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक जंगल की परिधि में 3 पक्षी उड़ते हैं। ठीक, एक जंगल की परिधि में 3 पक्षी उड़ते हैं, वो क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट और 63 मिनट में एक राउंड पूरा करते हैं। एक जंगल की परिधि है, एक जंगल की परिधि में 3 पक्षी उड़ते हैं, वो 27 मिनट, 45 मिनट और 63 मिनट में एक राउंड पूरा करते हैं। चूँकि वे एक साथ शुरू करते हैं तो वे फिर से शुरुआती स्थिति में कब आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आप लेते हैं तो हमने ले लिया इसका सॉल्यूशन भी 27, 45 और 63, ये हमने ले लिया। 27, 45, 63 ये आपने ले लिया। अब इसको अगर आप लेते हैं तो इसका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए। जब इसका एलसीएम आप फाइंड कर लेंगे फिर से आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये आपका 9 से आपका होगा, ये आपका हो गया। ये इतना हम लोगों ने ले लिया। अब जब ये इतना आपने ले लिया तो अब देखिए ये 3 से कटेगा, आप लेंगे 1 हो गया, 5 हो गया, 7, अब 5 से कटेगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 7, फिर आपका 7 से कटेगा 1 1 1।
अब इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये आपका हो गया 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आपने ले लिया 9 त्रिक 27 इंटू 5, 9 त्रिक 27 इंटू 35। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 इंटू 35 आपका आंसर मिल जाएगा। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 8, 5 4 9, तो 945 मिनट्स, 945 मिनट्स ये आपका होगा। तो 945 मिनट्स आपका होगा डियर स्टूडेंट। तो ये आपका फिर से वही चीज़ देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 945 मिनट्स मिल गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। आइए फिर अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता है एग्जाम में। एमंग अंडर रूट 2 रूट क्यूब 3 4 रूट 5 रूट 3 टू विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब इसके सलूशन पे अगर आप चलते हैं तो इसके सलूशन पे आप आते हैं तो इसका सलूशन अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए इसका सलूशन है आपका अंडर रूट 2, ये आपने ले लिया, रूट क्यूब 3 ये आपका हो गया, रूट 4 5 हो गया, रूट 3 2 आपका हो गया। ये इतना आपको लाना था। ये अब इसमें से आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे करेंगे, 2 की पावर 1/2 आपका हो गया, 3 की पावर 1/3 हो गया, 5 की पावर 1/4 हो गया और 2 की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 5 पावर 1/4 और 2 की पावर 1/3। अब ये आपने लिया 2, 3, 4, 3 का एलसीएम, वही आप समझिए 2, 3, 4, 3 का एलसीएम यहाँ पे आपको फिर से लेना है। जब आप 2, 3, 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो आप देखिए 2, 1, 3, 2, 3, फिर 2 आपने ले लिया 1, 3, 1, 3, फिर आपने ले लिया 1, 1, 1, 2, 2 या 4, 3 या 12। तो इसको आप लिखते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1/12, 3 की पावर 4 की पावर 1/12, 5 की पावर 3 की पावर 1/12, 2 की पावर 4 की पावर 1/12। ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए सब की पावर हमने सेम कर लिया। अब इसको अगर आप लेते हैं तो अब अगर हम लोग इसको लेते हैं 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करिए तो 2 5 या 32 होता है। 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 की पावर 1/12, ये आपका हो गया। 3 अगर आप लेते हैं तो 81 की पावर 1/4 होगा 1/12, 125 की पावर 1/12 और 16 की पावर 1/12, ये आपका हो गया। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा नंबर जो आप लेंगे तो आपका यही होगा 125 की पावर 1/12, तो 125 की मतलब ये, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट इसका भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया, इस क्वेश्चन को भी आपने देखा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ अक्सर देता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ अक्सर एक देता है। तो ठीक, ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं।
देखिए अब जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम लोग चलते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो इसको भी आप देखिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको अक्सर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए आपको 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस 99 4/7 प्लस 99 5/7 प्लस 99 6/7, ये आपका है। ये इतना आपने ले लिया। तो देखिए 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस 99 4/7 प्लस 99 5/7 प्लस 99 6/7। अब यहाँ से 99 99 99 99 99 99 कॉमन ले लेते हैं। तो जब आपका ये 99 99 कॉमन हमने ले लिया तो ये आपका हो गया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये आपका हो गया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये इतना हम लोगों ने ले लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। तो जब ये आपने ले लिया, इस क्वेश्चन को यहाँ तक आपने लिया, तो अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है। अब सभी का जब डिनोमिनेटर सेम है तो सभी को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको ऐड करते हैं तो 99, ये आपका होगा 1 और 2 3 3 6 10 15 21/7, ये आपने ले लिया। अब ये इतना आपने ले लिया तो ये आपका हो गया 3। तो इसका मतलब 99 इंटू 3 हम लोग कर सकते हैं। 99 इंटू 3 कर लेते हैं। तो जब 99 इंटू 3 करेंगे तो 9 3 27 आपने ले लिया। तो देखिए ये आपका हो गया। तो अब इसको अगर हम लोग ले लेते हैं तो 9 3 27 आपने लिया, फिर से आपने ले लिया 9 3 27 2 27 2 29 297 297। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका आंसर इन्होंने गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, 297 होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, 297 इसका आंसर होगा। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज 10 मोर देन इट 1/3 पार्ट द इंटीजर इज। कह रहा है इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एन इंटीजर, एक इंटीजर है, इज 10 मोर देन, 10 ज़्यादा है, इट्स 1/3 पार्ट, अपने के 1/3 पार्ट से 3 ज़्यादा है, द इंटीजर इज। तो उस इंटीजर को हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में लेते हैं, एक पूर्णांक इसके 1/3 भाग से 10 अधिक है। एक पूर्णांक जो है इसके 1/3 भाग से 10 अधिक है, तो पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए अगर आप ले लेते हैं इंटीजर, आप लेट कर लेते हैं इंटीजर हमने लेट कर लिया, इंटीजर लेट किया, इंटीजर्स हमने x सेलेक्ट कर लिया। बेसिक से आप देख लीजिए एक लाइन, फिर इसको आपको मैं ट्रिक पे भी बता दूंगा। इंटीजर हमारे पास x हो गए। जब इंटीजर x है तो x का 1/3 आपने लिया प्लस 10 इक्वल टू x/3 प्लस 10 इक्वल टू x, ये आपने ले लिया। तो 10 इक्वल टू आपका है x माइनस x/3, 10 इक्वल टू 2x/3
ये आपने ले लिया 5, 5 3 जा 15, x इक्वल टू 15। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट इसका भी आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन गया, तो इसका भी आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप लेते तो देखिए 1 माइनस, इसकी ट्रिक आप बना सकते थे अपने से, 1 माइनस 1/3, तो 2/3 इक्वल टू आपका क्या है, 2/3 इक्वल टू आप लेते हैं 2/3 इक्वल टू 10, तो 2 5 या 15, तो 1 इक्वल टू 5 3 या 15, 1 की वैल्यू आपकी 15 आ गई। तो 1 की वैल्यू आपकी जब 15 आ गई तो इससे भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू आपकी ये हुई, 1 की वैल्यू आपकी 15 आ गई, इससे भी हम लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए अब हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में दे दिया है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹600 एंड सोल्ड फॉर 500, फाइंड द लॉस %। एक लेख जो है 600 रुपये में ख़रीदा जाता है और 500 रुपये में बेचा जाता है। ठीक, एक लेख जो है आप समझिए, एक लेख जो है 500-600 रुपये में ख़रीदा जाता है और 500 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अगर आप सॉल्यूशन पे चलते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन आप बड़े ही आराम तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसका अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं, CP इक्वल टू 600 और SP इक्वल टू 500। CP 600 है और SP 500 है, ये इतना आपने ले लिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट CP 600, SP 500 हो गया। अब लॉस यल अगर आप लेते हो तो 600 माइनस 500 इक्वल टू 100, लॉस आपका हो गया 100। अब लॉस परसेंट लेते हैं, तो लॉस परसेंट अगर आप लेंगे तो यल 100 अपान कितना दिया है 600 इंटू 100, ये आपने ले लिया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हमने ले लिया 50/3, तो ये आपने ले लिया 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3%। तो देखिए 16 होल 2/3% का लॉस होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे आ गए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये आपने कर लिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, A moving train crosses a man standing on a platform and a bridge 300 meter long in 10 meter, 10 second and 25 second respectively. What will be time taken by the train to cross a platform 200 meters long? देखिए इसी को कह रहा है कि एक गतिमान रेल
एक गतिमान रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। बताइए यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। समझिए इस क्वेश्चन को। एक गतिमान, ठीक, अगर आप लेते हैं तो आप देखिए एक गतिमान रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा उस पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, तो ये आपने ले लिया। अब जब ये आपका हो गया, इसके सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। इसका आपका जो सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए अब उस पर हम लोग चलेंगे। तो सॉल्यूशन के अगर आप देखते हैं तो प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी की न लंबाई पता है और ना ही रेलगाड़ी की चाल पता है। तो इस लेंथ ऑफ रेलगाड़ी, लेंथ ऑफ ट्रेन ले सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन रेलगाड़ी की लंबाई L मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई हमने ले लिया L मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल आपने लिया x मीटर प्रति सेकंड, पर सेकंड, ये हम लोगों ने ले लिया पर सेकंड, पर सेकंड, ये आपका हो गया। अब देखिए जब रेलगाड़ी किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को, कितना समय लगती है 25। 25 इक्वल टू L प्लस 300 अपान x, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर अगली कंडीशन में वो वहीं पर खड़े हुए किसी मैन को, जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो आदमी को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है। तो अगर आप लेते हैं खुद की लंबाई यहाँ पे होती है तो आपको दिया कितना है 10 इक्वल टू L अपान x, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये हम लोगों ने दोनों ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम चाहें तो सॉल्व कर लें। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम चाहें तो डियर स्टूडेंट, तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर आप चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने का जो तरीका है उसको आप समझिए। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ये आपका हो गया 25 अपान 10 इक्वल टू L प्लस 300 अपान x, L अपान x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, ये इतना आपने ले लिया। तो अब इसको जब आपने ले लिया 5/2 इक्वल टू L प्लस 300 अपान L, क्लास मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो 5L इक्वल टू 2L प्लस 600, तो 3L इक्वल टू 600, तो L इक्वल टू क्या आएगा 200। L की वैल्यू आपकी क्या आ गई 200। जब L की वैल्यू 200 हो गई तो आप देखिए L की वैल्यू 200 हो गई तो रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो सेम चीज़ें वही है, उसी को अब निकालना है। तो इसको आपको इरेज हम लोग करते हैं, बस इसी के आगे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब टाइम आपका जो होगा, अब जो टाइम आपका होगा देखिए t इक्वल टू 200 प्लस 200, ठीक, अपान x की वैल्यू वहाँ से आप निकालते तो L अपान 10 इक्वल टू 200 अपान x, कैंसिल आउट x की वैल्यू कितनी आएगी 20,
तो वही चीज़ आपने ले लिया 400/20 कैंसिल, ये आपका हो गया 20 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका हो गया 20 सेकेंड। तो यही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने देखा। फिर आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात अगर करें तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसे ये दे दिया है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जैसे दिया था अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है, इसकी बात अगर आप करते हैं तो देखिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ये आपको दे दिया है, अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 10% ऑफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, सोल्ड 55 मोर देन विड ही वुड हैव हैड प्रॉफिट ऑफ 40%, द CP ऑफ द आर्टिकल। ये आपको दे दिया। एक व्यक्ति एक लेख खरीदा, उसे 10% की हानि पर बेचा। उसने इसे 20% कम में खरीदा था और इसे रुपए में बेचा था। तब 55 रुपये ज़्यादा में मोर ही 55 रुपये में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ कमाया होता। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपने लिया, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। एक व्यक्ति जो है 10% लॉस ऑफ ही हैड बॉट ऑफ 20% सोल्ड। एक व्यक्ति जो है एक लेख खरीदा और उसे 10% की हानि पर बेचा। तो देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट दो जगह लॉस ही दे रहा है क्वेश्चन में, इसमें थोड़ी सी बाय मिस्टेक है लैंग्वेज में। 10% यहाँ पे दे रहा है, 20% यहाँ पे, तो एक ही जगह देता। अब इसको अगर हम लोग लेते हैं तो यक्स, मान लीजिए CP हमने यक्स ले लिया, तो SP आपका कितना हो गया 90/x। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं 9x/10। अब देखिए फिर कह रहा है कि उसे 20% कम में ख़रीदा होता। जो हमारा न्यू CP था, न्यू CP अगर आप लेंगे तो न्यू CP अगर आप लेते तो 20% कम में ख़रीदा होता तो 80x/100। तो ये आपका हो गया 4x/5, ये आपका हो गया। और उसे 55 रुपये अधिक में बेचा होता। न्यू SP अगर आपने ले लिया तो 9x/10 प्लस 55 बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। कितने का होता? उसे 40% का लाभ होता। तो अब लाभ प्रॉफिट किस पे होगा? इस पे होगा 4x/5 इंटू 140/100 इक्वल टू 9x/10 प्लस 55, ये आपका हो गया। तो जब ये इतना आपने ले लिया डियर स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 5 हुआ, ये अब हमने ले लिया इसको। यहाँ पे देखिए 28
x अपान 25 इक्वल टू 9x अपान 10 प्लस 55, तो 28x अपान 28x अपान 25 माइनस 9x अपान 10 इक्वल टू 55। अब इसको 50 से लेते हैं तो ये 56x माइनस 45x अपान 50 इक्वल टू 55। ये आपका हो गया 11x अपान 50 इक्वल टू 55। ये आपका 5 हो गया, तो x इक्वल टू 205। ये आपका हो गया x की वैल्यू। डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू हमने ले लिया 205, x की वैल्यू 205 हो गई। तो यहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आप देखिए इसको। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर अगली क्लास में इसके आगे इसी क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक पे भी बता देंगे और फिर इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।